गाइस वेलकम टू टेक्टो सिक्योर। मेरा नाम सिद्धांत कौर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्टो सिक्योर द्वारा लॉन्च किए गए जावास्क्रिप्ट फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स के बारे में। गाइस जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही कह सकते हो ट्रेंडी टॉपिक है। फिलहाल अभी करंट मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है बैक एंड डेवलपमेंट में, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है आपके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर हम बात करें अभी करंट एरा की। तो गाइस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जावा और जावास्क्रिप्ट दो अलग चीजें हैं। जावा एकदम बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गाइस जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल होती है और जावास्क्रिप्ट को सीखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। गाइस आपने जितने भी वेबसाइट्स जो देखी हैं उनमें जो इंटरएक्टिविटी होती है, जो एनिमेशंस वहाँ पे चलती हैं, स्लाइडर्स जो होते हैं, हम किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बिना जावास्क्रिप्ट के इमेजिन नहीं कर सकते हैं। गाइस HTML हमारी वेबसाइट को देता है बेसिक स्ट्रक्चर, CSS हमारी वेबसाइट को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी वेबसाइट में असली जान डालने का काम करता है जावास्क्रिप्ट। आप वेबसाइट्स पे जो जाएंगे, आप जो ड्रॉप डाउन्स देखते हैं, जो स्लाइडर्स होते हैं, जो करोजोल होते हैं, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के कारण ही पॉसिबल होती हैं। गाइस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यानी कि आपका जो वेब पेजेस हैं, बल्कि बैक एंड डेवलपमेंट में भी होता है। जावास्क्रिप्ट की मदद से मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाए जाते हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से बैक एंड सर्वर्स भी क्रिएट किए जाते हैं। गाइस जावास्क्रिप्ट की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं करंट वर्ल्ड में, हर जगह पे आपको जावास्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगी। जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जिनमें से एक लाइब्रेरी है Node.js जो कि इस्तेमाल होती है बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। यानी कि गाइस आप Node.js की मदद से पूरा का पूरा एक अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक और लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है React.js जो कि इस्तेमाल में आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आपके वेबसाइट का फ्रंट व्यू। तो आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से ही पूरा का पूरा एक वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। इवन अगर हम बात करें JSON की, तो JSON बेस्ड डेटाबेस भी होते हैं, जैसे कि MongoDB जो कि NoSQL डेटाबेस माने जाते हैं, वो भी चलते हैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पे। तो गाइस इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमको जानने के लिए, और हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए। गाइस अगर आप एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है गाइस, क्योंकि हर प्रकार के वेब एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होना ही है। ऐसी कोई भी वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी जिसमें इस्तेमाल ना किया गया हो जावास्क्रिप्ट का। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ फेमस वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ की, जैसे कि XSS और CSRF, ये सभी प्रकार की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के कारण। इनको अगर हमें एक्सप्लॉइट करना है, अगर हमें इनकी वल्नरेबिलिटीज़ को किसी वेबसाइट में फाइंड करना है, अगर हमको इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को सॉल्व करना है, तो हमें वहाँ पर आना ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट। गाइस आपसे जावास्क्रिप्ट सीख के लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है Electron.js। गाइस उसकी मदद से आप विंडोज़ के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ गाइस जिस प्रकार के एप्लीकेशन आप विंडोज़ पे रन कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कैमटेशिया यूज़ कर रहा हूँ, इसी प्रकार से अगर नोटपैड है, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सभी प्रकार के एप्लीकेशंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जावास्क्रिप्ट को सीखें। अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो आपके लिए मस्ट है। इसीलिए गाइस टेक्टो सिक्योर ने आप सभी के लिए बनाया है जावास्क्रिप्ट फॉर पेनिट्रेशन टेस्टर। गाइस ये जो पूरा कोर्स हमारा रहेगा, इसमें हम आपको जावास्क्रिप्ट के एसेंशियल, जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे और आपको बताएंगे कैसे हम किसी भी एक वेब एप्लीकेशन के अंदर में वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोडिंग। जी हाँ गाइस, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक कोडिंग, कुछ बेसिक स्क्रिप्ट्स की मदद से हम किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, उनके अंदर में वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हैं। अगर गाइस हम किसी भी वेबसाइट के पास जाते हैं और उस वेबसाइट में जब हम उसका इंसेप्ट एलिमेंट ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको गाइस दिखेगा कंसोल। यहाँ कंसोल में उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन पे चल रहे सारे फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमको बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज मिल सकती हैं, बहुत सारे कह सकते हो मिसकॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस जब तक आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी, आप इस कंसोल को इस्तेमाल करना
नहीं जानेंगे, क्योंकि गाइज ये कंसोल है जावास्क्रिप्ट का कंसोल, और यहाँ पर सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके जो क्लाइंट साइड के एप्लीकेशन हैं उसके अंदर मौजूद जावास्क्रिप्ट के होते हैं। यानी कि गाइज आपको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है अगर आप इस कंसोल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। गाइज इसके अलावा वर्बसूट हो गया या जितने भी फेमस वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं उन सभी में भी जावास्क्रिप्ट का काफ़ी इस्तेमाल होता है। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एपीआईज वगैरह के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कवर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम एजेक्स कॉल की मदद से वेबसाइट्स को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से उस वेबसाइट की जो एपीआई है वो अपने सर्वर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कैसे उसके साथ में वो कम्युनिकेट कर रही है। तो गाइस ये कुछ फंडामेंटल्स हैं वेब एप्लीकेशन के जो कि हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर हम एक बग बाउंटी एक्सपर्ट या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस इस कोर्स में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है हम बेसिक फंडामेंटल बेसिक एसेंशियल चीज़ों को कवर करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में हमें पता होना चाहिए एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर। गाइस इस कोर्स में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कितने प्रकार के लूप्स होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम खुद के फंक्शंस क्रिएट करेंगे, कैसे हम जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस का उपयोग करते हैं, कैसे हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं और उनको इस्तेमाल में लेते हैं। हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट में किस प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे हम उनका उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें किस टाइप के डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है। गाइस आगे हम जानेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को इनुमरेट कर सकते हैं। गाइस हम देखेंगे कि कैसे हम HTML डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। गाइस HTML डोम यानी कि आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, आपका जो वेब पेज है वो बना होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज से। तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उन प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उस प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि गाइस अगर आप यहाँ पे मेरे वेब पेज में देख पा रहे होंगे तो गाइस यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है ये एक कह सकते हो अपने आप में एक एलिमेंट है, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से पर्टिकुलर इस एलिमेंट को एक आईडी देके इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे करेंगे इस कोर्स में मैं कवर करने वाला हूँ। गाइज आगे हम देखेंगे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि गाइज ये बहुत ही कॉमन वनरेबिलिटी है जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो कैसे हम इस प्रकार की वनरेबिलिटीज को ना सिर्फ फाइंड कर सकते हैं बल्कि उनका हम एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, उनका फायदा उठा के हम वेब एप्लीकेशन को अटैक भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट स्क्रिप्ट क्या होती हैं, कैसे काम करती है, उनके पीछे का फिनोमिना क्या होता है। गाइस आगे हम वीडियो में देखेंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी वेबसाइट से कुकीज को स्टील कर सकते हैं, कुकीज को चुरा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आगे हम देखेंगे कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें अपलोडिंग वगैरह के लिए या फिर कह सकते हो जो डेटाबेस क्वेरीज होती हैं उन सभी के लिए फिल्टर्स लगाए गए होते हैं और वहाँ पे डेटा सैनिटाइजेशन और वैलिडाइजेशन लगाई गई होती है। तो बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर में बाईपासिंग की वनरेबिलिटीज होती है, हम उन पे क्लाइंट साइड अटैक करके उनके फिल्टर्स को बाईपास कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है जावास्क्रिप्ट का। तो गाइज हम आगे के टॉपिक्स में जानेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बाईपास कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के फिल्टर्स को। गाइस आगे हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि कैसे अगर आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना रहे हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है व्हाइल डेवलपिंग योर ओन वेब एप्लीकेशन, कैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा आप ये कोर्स जरूर परचेस करें। गाइस जावास्क्रिप्ट फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स लेने के अनेकों फायदे मैंने आपको बताए। जावास्क्रिप्ट बहुत ही कह सकते हो काम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आप सभी को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल स्किल है बग हंटिंग और वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए। गाइस जावास्क्रिप्ट हर जगह आपको मिलेगी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप इस कोर्स को जरूर एनरोल करिए और सीखिए जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, कैसे हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। गाइस इसके अलावा टेक्टो सिक्योर पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस मिल जाएंगे। गाइस हमारा जावास्क्रिप्ट के अलावा
पाइथन फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स भी है, जहां पे हमने बताया है कि कैसे एथिकल हैकिंग में इस्तेमाल होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हमने बताया है कैसे हम पावरशेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी में बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। इसके अलावा गाइस ढेर सारे हमारे कोर्सेज इस वक्त टेक टू सिक्योर पर लाइव हैं। आप यहां पर एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको ढेर सारे एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस मिलते रहेंगे, और वो भी फ्री में। गाइस आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेक टू सिक्योर ऐप को, जहां पर आपको सारे प्रीमियम कोर्सेज के एक्सेस मिलेंगे। वहां से आप सारे हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। सो गुड बाय, टेक केयर।